हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 और मैसेजेस को पढ़ेंगे। हम क्लास फोर्थ के सारे चैप्टर्स को डन करेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन मैंने अभी चैप्टर नंबर 20 और मैसेज को अपलोड किया है। आज हम क्या समझेंगे? ओके, द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम कम्युनिकेशन के नीड को समझेंगे। डिफरेंट मेजर्स ऑफ मास मीडिया एंड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन एंड स्मार्टफोन्स। ओके, और हम बहुत सारे ऐसे मीडियाज़ हैं जो कम्युनिकेशन के मीडियाज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल exchange messages, thoughts, information and ideas with each other. ओके, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट्स, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ओके, the means of communication have developed a lot and have brought the people of the world very close to each other. Okay, need of communication. Why do we need to communicate? The various needs of communications are: stay in touch with our distant relatives or friends through various modes of communication. हमें अगर हमारे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स बहुत ही दूर रहते हैं तो हम उनके साथ स्टे इन टच में रहने के लिए, यानी कि उन टच में रहने के लिए, उनसे उनके बारे में जानने के लिए हम वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इसलिए हमें क्या है? ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। एक्सप्रेस आवर सेल्व्स थ्रू लेटर और ईमेल। अपने आप को हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेटर्स जैसे कि लेटर्स या फिर ईमेल के द्वारा। ओके, अपडेट आवर सेल्फ अबाउट मैनी थिंग्स। अपने आप को अपडेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। ओके, क्योंकि हमें अपने साथ साथ इस पूरे वर्ल्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। ओके, तो वो किसके द्वारा डन है? वो भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम डन कर सकते हैं। वी कैन कम टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल थ्रू कम्युनिकेशंस। हम बहुत सारे प्लेसेस के बारे में जान सकते हैं और लोगों के बारे में जान सकते हैं। किसके द्वारा? कम्युनिकेशन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कम्युनिकेशन की। ओके, तो आगे हम डन करते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? वैसे तो मोस्टली 2 टाइप्स का होता है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद हिज फैमिली मेम्बर्स, अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, इट इज़ नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन. A personal communication may be written through letters, telegrams, faxes, emails, and Facebook, or verbal through the telephone. Examples like through the telephone. Okay. हमें अगर पर्सनल कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं, तो पर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम पर्सनली करते हैं। एक फैमिली मेम्बर्स जो है अगर अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड से बात करता है, हम अगर अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, और पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? उसको हम बहुत सारे तरीक़ों से हम भेज सकते हैं, जैसे कि रिटन में भेज सकते हैं, जैसे लेटर्स, टेलीग्राम्स, फैक्सेस, ईमेल्स, फेसबुक, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि टेलीफोन के द्वारा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। और यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं रेड कलर का लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1875. ओके, ये अच्छा टॉपिक है कि नहीं? टेलीफोन को इन्वेंट करने वाला कौन था, आपको पता है? टेलीफोन को इन्वेंट करने वाला, यानी कि टेलीफोन बनाने वाला कौन था? वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और उन्होंने 1875 में इसको बनाया था। तो इसको हम याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं द पोस्टल सिस्टम। ओके, The postal system is the most common method of communication. पोस्टल सिस्टम जो है बहुत ही कॉमन मेथड है कम्युनिकेशन का। जैसे कि हम इसमें क्या यूज करते हैं? लेटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स एंड एनवेलप्स. ओके,
लेटर्स क्या है, बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस हैं। लेटर्स के थ्रू पहले लोग अपने मैसेजेस को सेंड करते थे, पोस्ट कार्ड्स करते थे, इनलैंड लेटर्स एंड एनवेलप्स, ओके। और एनवेलप्स, उसको लेटर्स को क्या करते हैं, एनवेलप्स के अंदर डाल करके उसको सेंड करते हैं, ओके। तो लेटर्स क्या है, पोस्टल सिस्टम है। स्टैम्प पोस्टल इनवेलप्स आर अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस। और लेटर्स को कैसे भेजते थे, तो जो स्टैम्प पोस्टल एनवेलप्स होते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो होते हैं पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल, ठीक है। जो हम लेटर्स को लिखते हैं वो उस एनवेलप में रख करके हम उसको पोस्ट करते हैं। Aerograms are used to send mail to foreign countries, okay. A PIN code or postal index number is important to ensure that the letter reach the correct address, okay. और वहाँ पे वो कैसे पहुँचता था लेटर तो ऐसे नहीं पहुँच जाएगा, वहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा, ओके। और एड्रेस के साथ साथ पिन कोड जो होता है प्रॉपर स्टेट का, वहाँ का हमें पिन कोड लिखना होता है, जिसके द्वारा वो लेटर जो है वो अपने करेक्ट एड्रेस पे पहुँच जाता है, ओके। आगे हम देखते हैं टेलीफोन। व्हाट इज़ टेलीफोन? टेलीफोन तो सभी जानते हैं, और आजकल तो टेलीफोन जो है वो फ़ोन में कन्वर्ट हो गया है। तो आजकल तो सभी के पास फ़ोन है, हम खुद भी फ़ोन से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम फ़ोन से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और बहुत ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं वो हमारे फ़ोन के थ्रू ही होते हैं। तो टेलीफोन, द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द टेलीफोन। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की सबसे फास्ट प्रोसेस, तो वो होता है टेलीफोन। अगर हमें किसी से बात करनी है, किसी से कम्युनिकेट करना है, तो हम बहुत ही ईजिली टेलीफोन के द्वारा और बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट कर सकते। वी कैन ईजिली टॉक टू अ पर्सन लिविंग एट अ फार ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। अगर कोई हमसे बहुत दूर है तो हम क्या करेंगे, कोई पर्सन हमसे बहुत दूर रहते हैं तो हम ईजिली टॉक कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, टेलीफोन की हेल्प से। दे हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स। और ये क्या हेल्प करता है हमारा कम्युनिकेट करने के लिए, किससे, फ्रेंड से, रिलेटिव से और लोगों से। वी कैन डायरेक्टली कॉल अप एनी प्लेस विद इन द कंट्री और अब्रॉड यूजिंग द STD IST फैसिलिटी, ओके। तो टेलीफोन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कॉल कर सकते हैं। वो भी कहाँ पे, अपनी कंट्री में तो कर ही सकते हैं, प्लस फॉरेन कंट्री में भी हम कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली कॉल करके हम बात कर सकते हैं। जैसे कि इस जो अपनी कंट्री में कॉल होता है उसको हम STD कॉल बोलते हैं, और जो फॉरेन कंट्री में कॉल करते हैं उसको हम IST फैसिलिटीज़ बोलते हैं, ओके। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एंड इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ओके। आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि STD, और इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग इसका मतलब है जो IST, ओके। तो ये इसका फुल फॉर्म है जो कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। टुडे पीपल आर यूजिंग द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ टेलीफोन। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड वर्जन यूज़ कर रहे हैं टेलीफोन का, विच इज़ नोन एज मोबाइल फ़ोन और सर्कुलर फ़ोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर सर्कुलर फ़ोन। द एडवांटेज ऑफ अ मोबाइल फ़ोन आर दैट वी कैन कैरी। मोबाइल फ़ोन का क्या एडवांटेज है कि जिसको हम अपने साथ में कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। इट एनी वेयर एंड वी कैन सेंड मैसेजेस फ्रॉम आवर मोबाइल फ़ोन, और हम उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं और हम उससे मैसेजेस बहुत ही ईजिली सेंड कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ मैसेज इज़ नोन एज एन SMS, ओके। और इस तरह के मैसेजेस को हम क्या बोलते हैं, SMS बोलते हैं, ओके। ट्राई दिस, तो हम इसको ट्राई करेंगे। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल नंबर, ओके। कितने डिजिट होते हैं आपके मोबाइल नंबर में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आगे हम पढ़ेंगे फैक्स। फैक्स स्टैंड्स फॉर fact smile. It is also a fast means of communication. First, a message is hand written or typed
then it is sent to another place through a fax machine. Generally fax machines are used in offices. Okay, फैक्स जो होता है ये ऐसा फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, मैसेज को हैंड रिटन करते हैं या फिर टाइप करते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको एक फैक्स मशीन के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते हैं। जनरली जो फैक्स मशीन जो होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, वो कॉमन हमारे पास नहीं होते हैं, ये यूज होते हैं ऑफिसेस में। ओके, पढ़ेंगे ईमेल। Nowadays the computer plays a vital role in sending messages. ओके, तो अभी के टाइम में क्या है, कंप्यूटर जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है मैसेजेस को सेंड करने में। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट पीपल have been sending messages through it. Okay, when we send any messages through the internet it is called email. जब हम किसी मैसेजेस को इंटरनेट के थ्रू सेंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। the full form of email is electronic mail. Okay, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। we can send messages via email to any person anywhere in the world. ओके, हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली ईमेल के द्वारा और किसी भी पर्सन को कहीं पे भी हम सेंड कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। बट द पर्सन शुड हैव एन ईमेल आईडी। लेकिन क्या होना चाहिए, अगर हमें किसी को मैसेज सेंड करना है तो उसका जो है पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए और खुद का भी ईमेल आईडी रहेगा, तभी हम ईमेल ईजिली भेज सकते हैं। ओके, ट्राई दिस। कैन यू राइट एनी 2 ईमेल एड्रेस? क्या आप 2 ईमेल एड्रेस को लिखेंगे? ये आप खुद से लिखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मास मीडिया। ओके, आपने पर्सनल मीडिया तो पढ़ लिया, पर्सनल कम्युनिकेशन तो पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन या फिर मास मीडिया। समटाइम्स वी रिक्वायर टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल at the same time. Okay, this types of communication is known as mass communication. Mass communication can be done through radio, television and newspaper. कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ही लार्ज नंबर्स ऑफ मतलब बहुत ही बड़े लोगों के साथ में अपने जो है कम्युनिकेशन को शेयर करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना होता है तो हम क्या करेंगे, तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। ओके, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। और मास कम्युनिकेशन जो है वो किसके द्वारा डन होता है, वो होता है रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के द्वारा डन होता है। तो रेडियो जो है वो कोई एक लोग तो सुनता नहीं है, अगर उस पर कोई कम्युनिकेशन उस पर कुछ शेयर किया जाता है तो वो रेडियो सभी सुन सकते हैं, बहुत सारे लोग सुन सकते हैं एक साथ में। टेलीविज़न अकेले कोई नहीं देखता है, टेलीविज़न को हम बहुत सारे लोग, पूरी फैमिली और या फिर बहुत सारे लोग जो है ईज़िली बैठ करके देख सकते हैं। न्यूज़पेपर भी सभी पढ़ते हैं तो और सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में हमें पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये सारे जो हैं वो मास कम्युनिकेशन में आते हैं। ओके, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो होता है ये एक प्रिंट मीडिया होता है जिसको प्रिंट किया जाता है और दे प्रोवाइड न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये जो है न्यूज़, ये पूरे इन्फॉर्मेशन, पूरे न्यूज़ को हम पूरे वर्ल्ड में जो है वो शेयर कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड जो है इसको पढ़ सकता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर प्रिंटेड इन आवर कंट्री। लार्ज क्या कहते हैं नंबर में जो है बहुत सारे क्वांटिटी में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं पूरी कंट्री में। और अभी तो क्या हो गया है कि अभी इंटरनेट पे ई बुक्स और ई मैगजीन्स जो हैं वो भी अवेलेबल कर दिए गए हैं, वो भी डिजिटल फॉर्म में। हम अपने फ़ोन के द्वारा भी ई बुक्स और ई मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अपने 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स जो आप न्यूज़पेपर्स को आप यूज करते हो और मैगजीन्स को। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके भेज।
Radio and television. Radio broadcast audio programs. The radio gives us latest news and other information on various sports events, speeches, discussions, educational lessons, and entertainment programs like music, plays, and stories. Okay, रेडियो ब्रॉडकास्ट ऐसा प्रोग्राम्स होता है जहाँ पे केवल ऑडियो को हम सुन सकते हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स को हम सुन सकते हैं, उसमें कोई विजिबिलिटी नहीं होती है, केवल हम सुन सकते हैं। और रेडियो में हम ऐसे रेडियो के द्वारा हम लेटेस्ट न्यूज़ जो हैं अपने और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो है हम जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पीचेज़, डिस्कशन, एजुकेशनल लेसन्स और कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि म्यूज़िक, प्लेज और स्टोरीज को हम ईजिली सुन सकते हैं। आगे हम देखते हैं टेलीविज़न परफॉर्मेंस। टेलीविज़न परफॉर्मेंस में क्या होता है कि हम ये ऐसा टास्क होता है केवल हम यहाँ पे सुन नहीं सकते हैं रेडियो के जैसे, हम इसमें पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। ओके, इसमें हम पिक्चर्स को भी देख सकते हैं और वी कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है पूरे विश्व में। और दिस टू डिवाइसेस हैव बिकम इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस टू एजुकेट पीपल अबाउट इम्पॉर्टेंट इशूज़ लाइक हेल्थ एंड हाइजीन, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो हम ये चैप्टर को डन कर लिया है। आगे हम देखते हैं डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1780 में। ओके, पहला न्यूज़पेपर जो है इंडिया में वो कब पब्लिश हुआ था, वो हुआ था 1780 में, और कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बियर्ड। ओके, तो टेलीविज़न का किसने इन्वेंट किया है, जॉन लॉगी बियर्ड ने। आगे हम देखते हैं फिल्म्स क्या होते हैं। फिल्म्स ऑल्सो स्प्रेड मैसेजेस एज आगे हम देखते हैं फिल्म्स क्या होते हैं। फिल्म्स ऑल्सो स्प्रेड मैसेजेस, एजुकेट एंड एंटरटेन people. Okay, a large number of films are produced in India every year. In fact, India is the largest producers of features films in the world. Okay, फिल्म जो है वो कि हमें क्या हमें मैसेज देते हैं, हमारे साथ मैसेज को शेयर करते हैं, एजुकेट एंड एंटरटेन करते हैं हमें, और साथ में हम फिल्म के द्वारा, ये फिल्म जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ में इंडिया जो है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट फीचर्स है जो कि फिल्म बनाती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया दोस्तों। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और हम आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर को डन करेंगे इसमें, और धीरे धीरे करके हम पूरे EVS बुक को पढ़ेंगे। तो बाय बाय।